स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का रांची यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो किसमें आया था, एमकॉम में। एमकॉम 2023-25 बैच के लिए उनका सेमेस्टर 3 में था। उनका पेपर का नाम था 303। आपका जैसे MJ13 है ना, उनका कोड था ये। तो अब आप लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, एमकॉम वाला पोर्शन जो पहले था अब आप लोग में आ गया, क्योंकि आप लोग का सेमेस्टर बढ़ गया ना। ठीक है, तो लगभग सिलेबस सेम था। तो हम लोग देखेंगे कि लगभग आप जितना भी क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से ही मैच कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, चालू है ना उधर, वो चालू है देखिए पहला, तो पहले है ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ओनली टू मैक्सिमाइज कॉस्ट। कॉस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है? नो सर, ये तो गलत है ना। और वैसे ही शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना होता है ना। ठीक है, तो वैसे भी फॉल्स हो गया, लैंग्वेज से भी फॉल्स हो गया। और हम लोग दोनों चीज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट और मिनिमाइज करते हैं क्या, लॉस या कॉस्ट या इसी तरह कोई चीज। क्लियर है? सेकंड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में EOQ को यूज किया जाता है ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑर्डर क्वांटिटी। देखते रहिएगा उधर। ठीक है, चालू है ना? ठीक है, EOQ is used to optimize order quantity। ऐसे मजाक कर रहे हैं वो, लेकिन चेक करने से बेटर है। ठीक है, EOQ is used to optimize order quantity। कितना ऑर्डर करें इसी के लिए तो होता है। क्लियर है? तो ट्रू हुआ इसका। यस सर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। नहीं, ये किसमें होता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? CPM लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होता है, उसी को मतलब उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ CPM में, है ना? सही है। लॉन्गेस्ट, ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ जरूर होता है, लेकिन वो मिनिमम टाइम चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, है ना? उतना टाइम चाहिए ही, और इसीलिए वो क्या होना, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होना। क्लियर सबको? इतना में मतलब क्या होता है, सारा एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन अ जीरो सम गेम वन प्लेयर्स गेन इज ऑलवेज इक्वल टू अनदर प्लेयर्स लॉस। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। जीरो सम गेम इसलिए तो बोलते हैं कि एक का जितना फायदा होगा उतना ही दूसरे का क्या होगा, नुकसान। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ EOQ। तो EOQ के बारे में लिखना है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या क्या लिखेंगे आप, होता क्या है, मतलब मीनिंग लिख देंगे। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, जो अभी ट्रू फॉल्स में भी था, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। हम लोग देखते हैं ना, ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, वो एक दूसरे को क्या करे, मैनेज कर ले, और मेरा क्या है, सबसे कम कॉस्ट आ जाए मेरा टोटल कॉस्ट। क्लियर है? और EOQ में अलग अलग मॉडल्स भी है, हम लोग पढ़े ना अलग अलग मॉडल्स, एक क्लासिकल मॉडल, फिर EOQ विद प्राइस ब्रेक्स अलग अलग था। तो हम लोग थोड़ा उसको भी, अगर एक पेज तक कम से कम हम लोग लिखेंगे, तो अगर उसका भी है स्पेस तो उसको भी लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग EOQ का क्लासिकल वाला में क्या फॉर्मूला है, EOQ इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2AO बाय क्या था, I लिखते थे, H लिखते थे हम लोग, है ना? ठीक है, क्लियर सबको? होल्डिंग कॉस्ट ये क्या है, एनुअल जो हम लोग का डिमांड वाला है, वो क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और H क्या है, होल्डिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब जब फॉर्मूला लिखेंगे तो किसी का भी, कोई भी चैप्टर का कुछ भी, तो एक एक चीज को समझाएंगे भी। टू क्या है, कांस्टेंट, ये तो नहीं रहेगा। और ये क्या है, एनुअल डिमांड वाला है, वो क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला। H क्या है, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो बोलते हैं हम लोग दोनों। ठीक है, कभी कभी H की जगह हम लोग जब प्रोपोर्शन में दिया रहता है तो I भी रहता है, जैसे हम लोग किए थे। क्लियर सबको? तो आपको एक एक चीज का डिटेल भी लिख देंगे तो क्या होगा, अच्छा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप A ओवर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ग्रुप B में आइए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब हमको कम से कम, अगर थ्योरी है तो कम से कम कोशिश करना चाहिए 5 पेज तक जाने का, है ना? डायग्राम बना के, चार्ट बना के उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल अपने से पुट कर सकते हैं, जिससे आपका टैबुलर फॉर्म में भी डेटा दिखा सकते हैं, तो लिखना कम पड़ेगा, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्या है, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अलोंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। क्या क्या है अलग अलग टेक्निक्स जो पढ़े हैं, वही सब टेक्निक्स तो पढ़े हैं। क्या लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है तो वो नाम दे देंगे लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। और क्या क्या पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़े हैं, असाइनमेंट पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, गेम थ्योरी, और क्या पढ़े हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी, और क्या पढ़े हैं, PERT, CPM, क्यूइंग। समझ गए? तो सबको लिख देंगे, किसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, किसी का फॉर्मूला है कुछ है तो वो बता देंगे। 15 पेज 5 पेज आराम से चल जाएगी नहीं इसमें।
बोलते जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग है तो छोटा एग्जांपल भी दे सकते हैं, ग्राफिकल मेथड को भी बता सकते हैं, सिंपलेक्स मेथड भी थोड़ा बोल सकते हैं। क्लियर सबको? मेन पार्ट उस टेक्निक का अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मशीन M1 एंड M2। फैक्ट्री has 100 labor hours available. Machine M1 requires 2 hours of labor per unit. Machine M2 requires 4 hours of labor per unit. ठीक है। फिर है टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 50 यूनिट जो बन सकता है। प्रॉफिट ऑन मशीन M1 30 पर यूनिट है, प्रॉफिट ऑन मशीन M2 50 पर यूनिट है। फॉर्मुलेट द LPP, पहले फॉर्मुलेट करना है, जो हम लोग बस लिखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं और नॉन नेगेटिव वाला लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। वो लिखेंगे और फिर क्या लिखना है, एंड फाइंड द, ये सेकंड पार्ट है, मतलब आपको उसके आगे सॉल्व भी करना है। जो बनाते हैं ना अलग स्टेप है ना, पहला क्या इक्वेशंस, फिर क्या था वो जो ग्राफ बनाते थे हम लोग ना। यस सर, ग्राफ। ठीक है, प्रेजेंट द ग्राफ। फिर क्या करते थे हम लोग, फिजिबल रीजन। हाँ फिजिबल रीजन। हाँ, वो उसका ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाला डायरेक्शन कहाँ जाएगा वो, फिर कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट्स देखते थे और फिर सॉल्व, उसको उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के सॉल्व करते थे। क्लियर है? यस। ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन वाला है या मिनिमाइजेशन है, उस पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैक्सिमाइजेशन हुआ कि मिनिमाइजेशन? मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? तो मैक्सिमाइजेशन वाला ये, ठीक है। तो एलपीपी का जैसे जो हम लोग सॉल्व किए उसी तरह ये सॉल्व होगा। ठीक है, ललिता बनाई है और अनुपा भी बनाई है। अनुपा आपका कितना आंसर आया बोलिए? M1 का कितना आया है? इनका आया है M1 प्रोड्यूस करेगा 50 और M2 प्रोड्यूस करेगा, ललिता का M1 प्रोड्यूस करेगा 50 और M2 प्रोड्यूस करेगा 0। यही आया है, दोनों का सेम है, तो मतलब चांस राइट है दोनों का, क्योंकि वो लोग आपस में बात नहीं किए हुए हैं, तो अलग अलग ही बनाए हुए हैं, अलग बनाए ना। ठीक है, तो चांस है कि राइट आंसर है। क्लियर है? लेकिन आपको अपने से बना के देख चेक तो करना चाहिए, तब ना सीखेंगे, है ना। बनाना है सबको, वो लोग असाइनमेंट बस वो लोग कंप्लीट किए, आप लोग तो नहीं किए। किए कोई कंप्लीट और करना चाहिए था। देखिए वो लोग किए तो कितना अच्छे, और वो लोग अच्छा पोजीशन में है ना, बात कर सक रहे हैं वो लोग इसके बारे में। डिस्क्राइब द हंगेरियन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द हंगेरियन मेथड ऑफ सॉल्विंग, एंड नहीं होगा, दा होगा, द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िएगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन पेपर का, जिससे क्या होता है क्लैरिटी मिलता है ना क्या है क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादा, ठीक है। फिर देखिए तो हंगेरियन मेथड को हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। क्लियर है? ग्रुप में आपको आंसर भी, ये मतलब स्टेप्स क्या होता है वो भी, और चार्ट भी शायद भेजा हुआ है ना। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, देखिए जितना भी मेथड है उसका आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, क्योंकि कभी देखिए ना, अभी हंगेरियन मेथड का है ना स्टेप्स, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का, लीस्ट कॉस्ट का, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का, एलपीपी का क्या है मेथड, क्यूइंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, गेम थ्योरी को सॉल्व करने का, तो क्या क्या मेथड्स होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, ये सब पता रहेगा, तो आपका स्कोर भी आप अच्छा करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर रहेगा ना। ठीक है, इसका दूसरा जो है 8वां में लिखा हुआ है, और में अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इज सेलिंग इट थ्रू 5 एजेंसी के द्वारा उसको बेच रही है, जो अलग अलग सिटीज में है। ऑल ऑफ अ सडन तुरंत क्या होता है कि डिमांड आ जाता है दूसरे इन अनदर 5 सिटीज, है ना, जो इज नॉट हैविंग एनी एजेंसी, जिसमें क्या है एजेंसी नहीं है कंपनी का। तो कंपनी फेस कर रही है इस प्रॉब्लम को ऑफ डिसाइडिंग ऑन हाउ टू असाइन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन है ये? असाइनमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए असाइन को, ये कौन सा क्वेश्चन है? असाइनमेंट। ऑन हाउ टू असाइन द एग्जिस्टिंग एजेंसीज टू डिस्पैच द प्रोडक्ट टू नीडी सिटीज। ठीक है, इन सच अ वे दैट द ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर में बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट सिटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग। तो ये हम लोग का जो सिंपल वाला असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। 5 देखिए इसमें सिटीज दिया हुआ है, सरप्लस सिटीज 5 सरप्लस सिटीज है। ठीक है, और डेफिसिट सिटीज वाला में भी दिया हुआ है। ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है तो, और ये बैलेंस है ना, बैलेंस है कि नहीं? 5 इधर भी है और 5 नीचे भी है। हम लोग कल बात कर रहे थे कि अगर बैलेंस नहीं होता है बैलेंस में, तो क्या करते हैं बोलिए तो ललिता? 0 डमी बना। वेरी गुड, डमी रो या डमी कॉलम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और उससे सॉल्व। और डमी जब बन जाता था तो हम लोग देखे थे कि एक में कोई एक जॉब नहीं हो पाएगा, एक काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कल हम लोग किए थे। जो लोग नहीं आ पाए, नहीं देखे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना ग्रुप में। ठीक है, यस सर।
क्लियर है? बोलिए, तो बन जाएगा सिंपल वाला है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। A project consists of the following। अच्छा, इसमें क्या करते थे हम लोग असाइनमेंट में, याद है आपको? पहले क्या करते थे? रो रिडक्शन, फिर कॉलम, फिर 0 0 वाला वो करते थे, स्ट्राइक आउट करते थे, फिर देखते थे नंबर से मैच कर रहा है कि जो प्रोसेस है। मतलब नेक्स्ट देखिए, A project consists of the following activities with their respective duration। कौन सा क्वेश्चन आ गया? नेटवर्क वाला, सीपीएम वाला है ना, सीपीएम वर्ड वाला नेटवर्क वाला है, लिख लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी प्रेडिसेसर ड्यूरेशन है, ए बी सी और ये सब दिया है, तो सिंपल वाला है ये। तो आपको क्या करना है? ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन एक्टिविटीज एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। तो ऑलरेडी चैनल में वीडियोस है ना, कैसे फाइंड करते हैं और क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ललिता बनाई हुई है, ललिता का आंसर है, आपका आंसर बोलिए पहले। हाँ, वेरी गुड, 17 आया हुआ, ये भी मैच कर गया। देखे, आप लोग भी बनाना चाहिए, आप लोग भी चेक कर पाते हैं अपना। 17 डेज है इनका दोनों का ही, तो इनका ये भी चांस है कि राइट किए। वेरी गुड, क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है, ठीक है। देखिए, डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये इनका बनाया हुआ आपका दिखाई। तो डायग्राम नहीं बना तो मार्क्स कट जाएगा। डायग्राम ही तो मेन है। ठीक है, डायग्राम मेन चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, मोडी टेक्निक फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिमैलिटी इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ऑलरेडी भेजा हुआ है, आपको भेजा हुआ है ना, आंसर भी भेजा हुआ है और वीडियो भी इसका भेजा हुआ है, जो पूरा डिटेल में बताया कैसे निकलता है। ठीक है, जो लोग कुछ लोग बनाए लिखे उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी पे भी दो पे लिखना है। तो सैडल पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, गेम थ्योरी में आया था, है ना। इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट को बोलते हैं क्या? सैडल पॉइंट। ठीक है, देखिए ललिता का हम देखिए कॉपी सारा थ्योरी भी लिखी है। आप भी लिखे थ्योरी सारा? वेरी गुड, करना चाहिए। देखिए ये सबका लिखी हुई है, तो आप लोग को भी करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कल ही डिस्कस किए हम लोग, किया ना। हम लोग जो इंफीरियर स्ट्रेटजी होता है उसको क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। क्लियर है? Yes, sir. और इसमें दो था, एक सैडल पॉइंट वाला मतलब प्योर स्ट्रेटजी वाला, और एक क्या था? मिक्स स्ट्रेटजी वाला। नेक्स्ट, क्यूइंग थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हम लोग। वेटिंग टाइम वाला रहता है कि वेटिंग टाइम को कैसे कम करें और सर्विस कॉस्ट को कैसे कम करें, उसके बारे में। और नैश इक्विलिब्रियम इन गेम थ्योरी, तो ये अलग चीज है कि मेनली हमको कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करें हम। ये नैश इक्विलिब्रियम इन गेम थ्योरी क्या है? कौन सा हम स्ट्रैटेजी, एक कंपटीटर जब तक दूसरा, अगर दोनों का क्या है ठीक है, सारा पोजीशन ठीक है, तो वो तब तक अपना स्ट्रैटेजी, अगर ऑलरेडी बेस्ट वो उनको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है पे ऑफ, अच्छा वो प्राप्त कर पा रहे हैं अपना स्ट्रैटेजी से, और दूसरा भी अपना बेस्ट प्राप्त कर पा रहे हैं, तो जब तक पहला कोई एक प्लेयर गेम नहीं बदले, अपना सिचुएशन नहीं बदले, मतलब स्ट्रैटेजी नहीं बदले, तब तक दूसरे उसको अपने से भी चेंज नहीं करने खोजते हैं, है ना। क्योंकि क्यों चेंज करेंगे? ऑलरेडी हमको बेस्ट चीज मिल ही रहा है, दूसरे को भी बेस्ट चीज मिल रहा है। तो अगर हम चेंज करेंगे तो हो सकता है क्या हो जाए, मेरे को उतना का लॉस हो सकता है ना, मतलब मेरा ऊपर नीचे हो सकता है चीज। तो दोनों क्या होता है, उस पोजीशन में अपना वही पोजीशन मेंटेन करने में डिसाइड करते हैं कि यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अभी के लिए क्या है? बेस्ट है ना। तो आप डिटेल में पढ़िएगा, नेट से भी करके उसको वो लिख सकते हैं, या हम आपको नोट भेज देंगे कुछ, है ना। ठीक है, क्लियर सबको? देखिए, लेकिन ये जैसे ये लोग किए असाइनमेंट, जो ये लिखी भी है ना, ठीक है, वो भी किए, तो आप भी लिखे है ना इक्विलिब्रियम का, कोई बात नहीं। ठीक है, तो करना चाहिए, खुद से भी सर्च करके लिखना चाहिए। जैसे ये डिस्कस नहीं किए थे पहले, तो वो किए, तो खुद से मेहनत की उसका। ठीक है, ठीक है। और एग्जाम के लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कम से कम बेसिक पहले पता होना चाहिए आपको। देखिए, यूनिट 1 है आपका क्या? थ्योरी वाला है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है, ओआर क्या है ना, अलग अलग स्टेप्स क्या है, ये सब लिमिटेशंस क्या है, तो ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा जैसे क्या है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें क्या पता होना चाहिए? ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व होता है, उसका स्टेप पता होना चाहिए। सिंप्लेक्स का भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, हल्का उसमें जटिल है, हम लोग किए क्लास में, लेकिन फिर भी उसको हम भी बोलेंगे कि प्रैक्टिकल उसका बाद में करेंगे, थ्योरी कम से कम रखिए। समझ में आया? आ सकता है थ्योरी, जैसे मोदी मेथड का है, एक्सप्लेन कर ले, तो उसका तो भले ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर हम जितना प्रिपेयर करते जाएंगे उतना इजी रहेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा? नेक्स्ट यूनिट असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन वाला। तो असाइनमेंट का क्या है मेन? अच्छा, असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन दोनों किसका पार्ट है? वो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक स्पेशल ब्रांच है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक मार्क्स में आ सकता है, ये क्या इसी का ब्रांच है? तो हाँ, इसी का एक स्पेशल एरिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, कि कोई चीज को हम अगर लेकिन एलपीपी वाला मेथड से, सिंप्लेक्स से बनाएंगे तो उसमें लेंथी पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में तो इजीली हम बना लेते हैं ना,
जो हम लोग मेथड यूज करते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला या लीस्ट कॉस्ट या वैम, तो उससे इजी मेथड से बनता है ना। सिंपलेक्स में उसी को बनाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा, क्लियर है? तो है, लेकिन उसी का एक तरह से ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग, उसी का स्पेशल चीज है, ठीक है। फिर क्या आप लोग पढ़े बोलिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट वाला पार्ट और सीपीएम, इसमें आपको नेटवर्क वाला देखिए हर साल आया है क्वेश्चन, पिछले साल भी आया है ना। तो ये अब इजी भी है कि नहीं? इजी है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? एलपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड उसमें मेनली, फिर और सिंप्लेक्स का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फिर इधर हम लोग बात किए ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अब भले ही बाद के लिए, अगर टाइम है तब मोदी मेथड कैसे अप्लाई होता है या स्टेपिंग स्टोन, तब उसको भले ही बाद में देखिए, लेकिन पहले कम से कम कितना जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो पता होना चाहिए, क्लियर है? असाइनमेंट मेथड भी देखिए हम लोग इजी है ना, क्लियर है? और ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, आता है ना। बहुत बार देखिए ना हम लोग कितना रिपीट हो रहा है, तो ये आप कर लीजिए। फिर और क्या पढ़े हम लोग? गेम थ्योरी, है ना। और रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट में हम लोग देखे ना, चेंज होता है जो मशीन, है ना, कब चेंज करना है मशीन, या कुछ आइटम जैसे बल्ब्स हो गए तो अचानक से जो हम लोग क्या करते हैं सडन फेलियर वाले, तो एक तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग रिवीजन वाला में भी जो भेजे हैं, थोड़ा सा बस इसमें बोल दे रहे हैं। और क्या बचा और बोलिए? गेम थ्योरी में तो हम लोग जो क्लास में मेनली किए, हम लोग बहुत डिटेल में अभी नहीं कर किए हैं, क्यों? क्योंकि अभी उतना हमारे पास वो है नहीं, उतना टाइम, है ना, क्लियर है? तो हमारे लिए लेकिन जितना भी क्वेश्चन आया और जितना भी थोड़ा ऊपर जाके भी हम लोग स्पेशल चीजें भी डिस्कस किए, है ना। तो फिर पार्ट ऑफ सीपीएम में तो नेटवर्क वाला हो गया, जैसे अभी डिस्कस किया हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आ रहा है क्रिटिकल पाथ वाला। और देखिए एकदम छोटा है, देखिए इतना ही पे तो बना हुआ है, देखिए दिख रहा है इतना, लेकिन उसी को हम लोग 15 मार्क्स में अगर थोड़ा लिखिएगा ना बढ़ा के, थोड़ा बताएंगे ना पार्ट, थोड़ा सीपीएम नेटवर्क वाला जरूरी होता है, पार्ट और सीपीएम में थोड़ा सा, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो क्रिटिकल पाथ को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर है? ठीक है। फिर और क्या बचा? पार्ट सीपीएम भी हो गया, गेम थ्योरी ये भी हो गया, और कुछ बच रहा है? क्यूइंग वाला से थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम लोग रिवीजन वाला भी करेंगे, ठीक है, स्टॉप करें।